मैंने कुरान करीम की बहुत मुख्तसर सी एक आयत का टुकड़ा आपके सामने तिलावत किया है। मैंने पूरी आयत भी नहीं पढ़ी, सिर्फ उस आयत का एक टुकड़ा मैंने आपके सामने रखा है और उसी की वजाहत मुझे आपके सामने करनी है। हर इंसान को इस बात पर गौर करना भी चाहिए कि इस दुनिया में हमारे आने का मकसद क्या है। हम पैदा हुए हैं, बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापा और बुढ़ापे के बाद एक दिन हम दुनिया से चले जाते हैं। तो क्या हमारी ज़िंदगी का सिर्फ यही मकसद है कि हम पैदा हों, बचपना माँ बाप की गोद में गुजारें, जवानी हम कारोबार और बिजनेस करके ख़त्म कर लें, बुढ़ापा हम फिर अपने औलाद के सहारे जिएं और एक दिन आकर मर जाएं और कब्र में चले जाएं, बस हमारा काम ख़त्म हो गया? क्या इस दुनिया में आने का सिर्फ यही एक मकसद है या कोई और मकसद भी? वो मकसद क्या है और वो मकसद कौन बताएगा? जाहिर है कि जिसने हमें पैदा किया है वही उस मकसद को बताएगा भी। हम देखते हैं कि जो कंपनी जो गाड़ी बनाती है वही कंपनी उस गाड़ी को चलाने और उस गाड़ी को किस तरीके से रोड पर लाएंगे, कौन सा गियर डालेंगे, जब उसमें ख़राबी आ जाए तो क्या करेंगे, वही कंपनी पूरी एक बुकलेट छापती है और वही समझाती है कि इस गाड़ी के अंदर पहला गियर कैसे है, दूसरा कैसे है, कैसे चलाना है, किस तरीके से चलाना है। क्योंकि वही कंपनी है जिसने उस गाड़ी को बनाया है, तो गाड़ी को चलाने के नियम और उसूल और ज़ाब्ते भी वही कंपनी बनाती है। जाहिर है कि ये दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई है, तो इस दुनिया को कैसे चलाया जाए और हमें और आपको उसी खालिके कायनात ने पैदा किया है, तो वही बताएगा कि हमारे पैदा होने का मकसद क्या है और इस दुनिया को किस तरीके से चलाया जाए, उसका निज़ाम किस तरीके से चलाया जाए, ये वही बताएगा जिसने इस कायनात को बनाया। इस कायनात के बनाने वाले ने हमारी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा मकसद बताया है, तख्लीक का, पैदाइश का, वो मकसद बताया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को महज सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो सिर्फ मेरी ही इबादत करें। मकसद बता दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसानों को इस दुनिया में इसलिए पैदा किया ताकि वो सिर्फ मेरी ही इबादत करें। असल मकसद यही है। दुनिया में कोई भी चीज आप उठाकर देखें जिसको हम बरत रहे हैं, झेल रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी चीज बेमकसद नहीं है। अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने माइक लगा हुआ है और माइक में थोड़ी सी गड़बड़ी होती है आवाज की कमी और बेशी में, तो कोई साहब आते हैं, बार बार कोई माइक को आगे करता है, कभी पीछे करते हैं, उसको का बैलेंस बना रहे हैं। मकसद आप समझ गए ना इस माइक का? इस माइक को बनाने वाले ने माइक इसलिए बनाया ताकि इसके जरिए दूर तक आवाज पहुंचाई जा सके, इसका साउंड अच्छा हो। अब ये माइक मेरे सामने लगा हुआ हो और उसमें आवाज ही ना आए, बिल्कुल आवाज ना दे, मेरी आवाज स्टेज पर बैठे हुए उलमा तक ना पहुंचे, तो आपको यकीनन गुस्सा आएगा। और कभी कभी किसी का गुस्सा अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो वो माइक को उठाकर फेंक भी देगा
और थोड़ी सी माइक वाले ने अगर बदतमीजी कर दी कि भाई टेक्निकल चीज है, खराब हो गई तो क्या हुआ, तो उसको थप्पड़ भी लगा देगा, 10 बातें सुनाएगा भी कि हराम का पैसा लेते हो क्या। ये सब चीजें सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि माइक को जिस मकसद के तहत आपने लगाया है वो मकसद उससे पूरा नहीं हो रहा है, और माइक बनाने वाले ने जिस मकसद के लिए माइक बनाया है उससे वो मकसद हासिल नहीं हो रहा है। तो जब माइक से उसका मकसद हासिल ना हो तो बेकार। मोबाइल आप खरीद रहे हैं एप्पल का, 1 लाख रुपए का मोबाइल आपने खरीदा, अब उसको आप कान में लगाकर हेलो हेलो कर रहे हैं, आवाज ही नहीं जा रही है। सिग्नल भी ठीक है, बैलेंस भी है, सब कुछ उसके अंदर है, लेकिन आवाज ही नहीं जा रही है। अब आप कहेंगे कि इतना महंगा मैंने मोबाइल लिया है, जिस मकसद के तहत लिया है वो काम ही नहीं कर रहा है, अब वापस कर देंगे, पैसा वापस ले लेंगे, क्योंकि जिस मकसद के तहत आपने मोबाइल खरीदा था वो मोबाइल आपके उस मकसद को पूरा नहीं कर रहा है। कुर्सी बैठने के लिए बनाई जाती है, अब वो उस पर बैठा ना जा सके, एक आदमी भी उस पर सही से टिक ना सके, तो आप कुर्सी को तोड़ देंगे और कूड़ेदान में, डस्टबिन में डाल देंगे। ये सब चीजें हमें ये बतला रही है कि जो चीज जिस मकसद के तहत बनाई गई है उससे वो मकसद अगर हासिल नहीं होता है तो वो चीज रिजेक्टेड है, बेकार है, किसी काम की नहीं है। आपके सामने जो एक सड़क गई है, रोड, सुबह सवेरे जब आप उठते हैं तो देखते होंगे कि इस सड़क पर कोई आदमी पैदल चले जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, कोई 4 व्हीलर से जा रहा है। कभी आपने गौर किया जो पैदल जा रहा है वो बेमकसद नहीं जा रहा है, जो साइकिल से जा रहा सुबह सवेरे उठकर वो बेमकसद नहीं जा रहा है, जो बाइक से जा रहा है वो बेमकसद नहीं जा रहा है, जो 4 व्हीलर से सफर कर रहा है सुबह सवेरे उठकर वो बेमकसद सफर नहीं कर रहा है। कोई है जो सब्जी खरीदने जा रहा है, कोई है जो मटन और चिकन खरीदने के लिए जा रहा है, कोई है जो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है, कोई है जो स्कूल पढ़ाने के लिए जा रहा है, कोई है जो अपने ऑफिस में जा रहा है, उसको वहां बैठकर अपने ऑफिस में 9 बजे पहुंचना है, हाजिरी देना है। कोई ऑफिस में जा रहा है, कोई सरकारी है तो कोई प्राइवेट बिजनेस कर रहा है। बेमकसद कोई नहीं, सब किसी ना किसी मकसद के तहत जुड़े हुए हैं। ऐसे ही कोई नहीं उठ के गया, सबका कोई ना कोई मकसद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ दुनिया वालों, हमने तुम्हें इस दुनिया में पैदा किया है, तुम्हें जिंदगी दी है, तो तुम्हारी जिंदगी देने का भी कोई ना कोई मकसद है, और वो मकसद ये है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी ही इबादत करें। अब आप सोच रहे होंगे कि मौलाना साहब हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत में लगे रहें तो बच्चों को खिलाएगा कौन, बच्चों की परवरिश कौन करेगा, मेहनत कौन करेगा, कमाएगा कौन। तो एक बात याद रखिएगा, एक मकसद होता है असली और एक मकसद होता है ज़िमनी। असली मकसद के आगे ज़िमनी मकसद बिल्कुल बेकार है। आपके यहां से तौलिबा बहुत करीब होगा, आप तौलिबा में किसी लीडर से मिलने जाना चाहते हैं, वहां के एमएलए ने या एमपी ने आपको बुलाया है और आपको उससे मिलना है, अपने गांव के बारे में कुछ बताना है, कुछ शिकायतें हैं जो आपको दूर करनी है, और उसके लिए आपका एमपी से मिलना जरूरी है, एमएलए से मिलना जरूरी है। आपने अपनी बीवी से कहा कि मैं सुबह उठे, आज मैं एमएलए साहब से मिलने जा रहा हूं, तौलिबा जा रहा हूं, लुम्बिनी जा रहा हूं, किसी बड़े शहर की तरफ आप निकल गए।
अब आप वहां गए, तौलिबा तक पहुंचे, लुम्बनी तक पहुंचे, उसके घर तक गए, बैल बजाई, अंदर से उनका काम करने वाला कार सेवक नौकर निकला। जी कौन? साहब फला साहब। कहां से आए हो? सब फला जगह से आए हैं। किससे मिलना है? एमपी साहब से मिलना है। सब अभी अभी वो निकल गए हैं, काठमांडू चले गए। आप जिस मकसद के लिए गए थे वो मकसद आपका पूरा नहीं हुआ। अब आप लौट रहे हैं वहां से। अब आपने देखा कि तौलिबा में बहुत बड़ा मार्केट लगा हुआ है, बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ है, तो आपने सोचा इस बाजार में कपड़ा बहुत सस्ता मिल रहा है, चलो अपनी बीवी के लिए एक साड़ी खरीद लेते हैं। आपने एक सस्ती सी साड़ी खरीद ली, क्योंकि आपके यहाँ वो साड़ी 1000 रुपए में मिल रही है और इस बाजार में वही साड़ी आपको 500-600 रुपए में मिल गई, तो आपने खरीद ली। 2 जोड़ा मोजा ले लिया, 2-4 जोड़े जूते चप्पल भी आपने खरीद ली, क्योंकि इस मार्केट में सस्ते मिल रहे हैं, आपने खरीद लिया। और ये सारी चीजें खरीद कर जब घर आए और गांव के लोगों ने पूछा, साहब क्या हुआ, एमपी साहब से मुलाकात हुई? का साहब नहीं यार, हमारा तो लुम्बनी तक का सफर, तौलिबा तक का सफर बिल्कुल बेकार हो गया है, बेमकसद हो गया है, मकसद हल नहीं हुआ है, मकसद हासिल नहीं हुआ है, जिस काम के लिए गए थे वो काम हुआ ही नहीं। जबकि आपने साड़ी खरीदी है, आपने कपड़ा खरीदा है, आपके मार्केट से सस्ता कपड़ा मिला है, आपने जूते खरीदे हैं, आपने चप्पल खरीदी है, लेकिन इसके बावजूद आप क्या कहते हैं कि हमारा सफर बेकार हो गया, क्योंकि जिस मकसद के लिए गया था वो मकसद मेरा पूरा नहीं हुआ। मेरा असल मकसद था कि मैं एमपी साहब से मिलूं, एमएलए साहब से मिलूं, वो मुलाकात नहीं हो पाई। अगरचे रास्ते में ये सस्ती चीजें खरीद ली, ये जिमनी चीजें थी, ये जिमनी मकसद था, चलो जब आए हैं तो अब बेकार क्यों लौटूं, ये भी खरीद लूं, कम से कम 500-600 रुपए बच जाएंगे इस कपड़े पर। ये जूता जो हमारे यहाँ 600 रुपए का मिलता है, यहाँ 250-300 रुपए में मिल रहा है। ये सारी चीजें खरीदने के बावजूद आप कहते हैं कि हमारा सफर बेकार हो गया है, हम जिस मकसद के लिए निकले थे वो मकसद में हम नाकाम हो गए। तो मेरे प्यारे साथियों, यही चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई इस कुरान की आयत में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी ही इबादत करें। यह इबादत असली मकसद है। आपने अपने बच्चे को MBBS करा लिया, आपने अपने बच्चे को MBA करा लिया, आपने अपनी बेटी को BTech करा लिया, आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आपने इंजीनियर बना दिया, आपने बहुत बड़ा महल और बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाकर तैयार कर ली, लेकिन माफ कीजिएगा, अगर आपकी औलाद अल्लाह की इबादत से नहीं जुड़ी है और आप अल्लाह की इबादत से नहीं जुड़े हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपने लौटते वक्त मोजा तो खरीद लिया है, जूता तो खरीद लिया है, लेकिन जिस मकसद के तहत आप सफर कर रहे थे उस मकसद में आप कामयाब नहीं हुए। MP और MLA से मिलना था, उसमें आप नाकाम हो गए। बिल्कुल इसी तरीके से आप जिमनी मकसद में तो कामयाब हो गए, लेकिन आप अपने उस असली मकसद में फात हो चुके हैं, जिस मकसद के लिए हमें और आपको पैदा किया गया है, जिस मकसद के लिए हमें और आपको इस दुनिया में भेजा गया है, उस मकसद में हम नाकाम। जिस तरह आप मोजा और कपड़ा खरीदने के बावजूद आप ये नहीं कहते हैं कि हमारा सफर कामयाब रहा, उसी तरीके से आप अपने बस मैं समझ रहा हूं, ऐसा मत करिए, आप लोग बैठे रहिए, बदनज़मी का शिकार मत हो, आप बैठिए, होगा होगा होगा। मैं आप लोग बैठिए, कोई बात नहीं होगा। आप लोग चले जाए, लिखा कर डॉक्टर बना लें, इंजीनियर बना लें, MBA करा लें, BTech करा लें, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को अल्लाह की इबादत से नहीं जोड़ सके, असल मकसद से नहीं जोड़ सके और हम खुद उससे नहीं जुड़ सके, तो हमारा ज़िमनी मकसद तो पूरा हो गया, लेकिन असली मकसद हल नहीं। दुनिया में बदअमनी क्यों? दुनिया में बदअमनी क्यों है? उसकी असल वजह यही है कि हमने दुनिया को उसके असली मकसद से दूर कर दिया है। हम ये समझाने में नाकाम रहे
कि तुम्हारा असली मकसद क्या है। और जब लोगों को असली मकसद समझ में आ जाए, असली मकसद समझ में आ जाए, तो याद रखिएगा दुनिया से बदअमनी मिट जाएगी, अशांति खत्म हो जाएगी और शांति ही शांति दुनिया में हो जाएगी, अगर उनको ये पता चल जाए कि हमारा असली मकसद क्या है जिंदगी। लेकिन असली मकसद तय कौन करेगा? किसी लीडर से पूछो कि दुनिया में बदअमनी क्यों है, थोड़ा सा आप इस पर तवज्जो दें, उसके बाद हम दूसरी चीज पर आ रहे हैं। आप किसी लीडर से पूछो कि दुनिया में बदअमनी क्यों है, तो वो अपने हिसाब से जवाब देगा। वो कहेगा दुनिया में बदअमनी इसलिए है कि दुनिया की पॉपुलेशन, दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है। खेत में 100 आदमियों का अनाज पैदा होता है और 150 लोग पैदा हो चुके हैं, तो अब सब्जियों में इंजेक्शन नहीं लगाए जाएंगे तो क्या होगा? अब देसी मुर्गियां खत्म होकर पोल्ट्री नहीं आएंगी तो क्या होगा? मसनूई सब्जियां और मसनूई चीजें अगर वजूद में नहीं लाए तो हम इनका पेट कैसे पालें? किसी लीडर से, पॉलिटिशियन से अगर आप पूछें कि दुनिया में बदअमनी क्यों, तो उसका जवाब देगा कि बढ़ती हुई आबादी। किसी फिलोसफर से और किसी फलसफी से अगर आप पूछें कि दुनिया में बदअमनी क्यों, तो वो उसको अपनी अकल से जवाब देगा, कहेगा कि इसकी वजह, इसका रीजन है एटम बम। हर मुल्क ये चाहता है कि हम परमाणु बम बना लें, परमाणु शक्ति बन जाए, ताकि हमारा पड़ोसी और हमारा मुखालिफ मुल्क, हमारा मुखालिफ दुश्मन हम पर आंख न दिखा सके। अगर आंख दिखाए तो हमारे पास भी उसको आंख दिखाने का मौका हो। आज दुनिया में बदअमनी की एक वजह यह भी है। एक फिलोसफर से पूछो तो वो कहेगा कि दुनिया में बदअमनी की वजह यही है, इजराइल के पास परमाणु बम है, ईरान चाहता है कि मैं भी बनाऊं ताकि वक्त आने पर मैं अपने दुश्मन को जवाब दे सकूं। और फिर देखिए कि इन दोनों मुल्कों में कैसी जंग छिड़ी हुई है, जबानी जंग भी और हथियार वाली जंग भी, क्योंकि इस्राइल नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु शक्ति बने, या यूं कह लो कि कमजोर ममालिक चाहते हैं कि हम भी परमाणु शक्ति बन जाए, ताकि ये ताकतवर ममालिक हमको और न दबा सके और न डरा सके। इसलिए बदअमनी की वजह यह है कि अगर हमारे पास अगर परमाणु हथियार नहीं है तो दुनिया में किसी के पास ना हो, अगर उनके पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए। ये एक फिलोसफर आपको जवाब देगा, फलसफी जवाब देगा कि दुनिया में बदअमनी की वजह है एटम बम, परमाणु हथियार। या तो सबसे खत्म हो जाए या सबको इसकी इजाजत दे दी जाए, और ऐसा नहीं होगा। किसी कम्युनिस्ट से पूछो कि दुनिया में बदअमनी क्यों है, तो उसका जवाब कम्युनिस्ट ये देगा कि दुनिया में बदअमनी की असल वजह है सरमायादाराना निजाम। दुनिया में कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है। दुनिया में बदअमनी की वजह यह है, गरीब चाहता है कि मैं अमीर बन जाऊं, अमीर चाहता है कि मैं पहले से ज्यादा अमीर हो जाऊं। अगर सबको बराबर बराबर रकम दे दी जाए, सबको बराबर बराबर मकान दे दिए जाए, सबको बराबर बराबर चीजें दे दी जाए, तो दुनिया में बदअमनी खत्म हो जाएगी, शांति ही शांति होगी। हम गरीब हैं, हम चाहते हैं कि दौलत में हम आपसे निकल जाएं, और आप चाहते हैं कि ये आदमी परेशान है तो और परेशान, ये हमसे आगे न निकलने पाए। इसलिए दुनिया में बदअमनी की असल वजह यह है कि हम सरमायादाराना निजाम को खत्म कर दिया जाए, सबको बराबर बराबर दौलत तकसीम कर दी जाए। हुकूमत को चाहिए कि सबको दौलत बराबर बराबर दे। हमारे पास अगर 5 लाख रुपए है तो आपके पास भी 5 लाख हो, इससे ज्यादा नहीं हो। हमारे पास अगर एक बिल्डिंग है तो आपके पास भी एक बिल्डिंग हो, हमारे पास एक गाड़ी है तो आपके पास भी एक गाड़ी हो। मैं कहता हूं कि दुनिया में अगर ऐसा हो भी जाए तब भी बदअमनी खत्म नहीं हो जाएगी, और ऐसा हो भी नहीं सकता है। ये बताइए, जब हमारे पास ही तुम्हारे
हमारे बराबर पैसा है तो हम इस जलसे में माइक क्यों लगाएंगे, हम इस जलसे में पिंडाल क्यों लगाएंगे, हम क्यों आपकी गुलामी करेंगे? आपके पास जितनी रकम है उतनी हमारे पास है, हम क्यों रिक्शा चलाएंगे, हम क्यों मजदूरी करेंगे, हम क्यों आपके घर और मकान की तामीर करेंगे, हम क्यों सुबह 9 बजे आएंगे और 5 बजे अपने सर पर ईंटें लाद कर आपकी मजदूरी करेंगे और चले जाएंगे? क्यों? हम तो आपके बराबर है दौलत में, हम तो आपके बराबर है पैसे में, तो हम ऑटो क्यों चलाएं, हम टैक्सी क्यों चलाएं, हम बस क्यों चलाएं, हम रिक्शा क्यों चलाएं, हम पिंडाल क्यों लगाएं, हम माइक क्यों लगाएं, हम क्यों मजदूरी करें और मिस्त्रीगिरी का काम करें? अगर सब में दौलत बराबर बराबर तकसीम हो जाएगी तो फिर मेरे भाई जो दुनिया का निजाम बिगड़ के रह जाएगा। कोई आपको होटल खोलने वाला नहीं मिलेगा, कोई दाल और चावल बेचने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास तो पैसा तुम्हारे बराबर है। हम क्यों दाल बेचें, हम क्यों सब्जी बेचें, हम क्यों मटन बेचें, हम क्यों चिकन बेचें? मेरे भाइयों ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन असल वजह यह भी नहीं, ना एटम बम है बदअमनी का रीजन, ना ही ये जो चीज अभी हमने लास्ट में आपके सामने बताई सरमायादाराना निजाम, और ना ही मुल्क की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और आबादी, ये असली रीजन नहीं है बदअमनी का। बदअमनी का असली रीजन ये है कि हमने मुल्क को, हमने दुनिया को उसके असली मकसद से दूर कर दिया है, उसको बताया नहीं कि असली मकसद क्या है। अभी आप फर्ज कर लीजिए, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद में हम आते हैं। एक मिसाल पर गौर कीजिए। एक स्कूल है, सुबह 9 बजे खुलता है और 2 या 3 बजे उसमें छुट्टी हो जाती है। आपका बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है, 9 बजे का स्कूल है, आपका बच्चा 8:30 बजे स्कूल में आ जाता है। नर्सरी में पढ़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नर्सरी में पढ़ते हैं ये बच्चे, कोई फर्स्ट केजी में, कोई एलकेजी में, कोई यूकेजी में, कोई फर्स्ट में, कोई सेकंड में। स्कूल 9 बजे का है, बच्चे 8:30 बजे आ जाते हैं। अभी प्रेयर नहीं हुई है, अभी घंटे नहीं लगी है, आधा घंटा बाकी है। उन बच्चों को आप देखेंगे कि वो स्कूल के ग्राउंड में खेलेंगे, कूदेंगे, शोर करेंगे, हंगामा करेंगे, एक दूसरे को पकड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। कोई पेड़ पे चढ़ रहा होगा, कोई क्रिकेट खेल रहा होगा, कोई लड़ रहा होगा, कोई किसी का कॉलर पकड़ता है, कोई किसी को नीचे गिराता है। कितना हंगामा होता है। उन बच्चों के दरमियान अचानक 9 बजता है, घंटी बजती है और बच्चे अपने अपने क्लास में चले जाते हैं और बच्चे बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। मैं पूछता हूं अब क्या हुआ, ये बच्चे एकदम खामोश क्यों हो गए? अभी तक शोर कर रहे थे, क्यों? क्या ये घर से खाना खाकर नहीं आए थे? नहीं। क्या ये भूखे आए थे? नहीं। क्या ये अपने माँ बाप से सीख कर रहे थे कि बच्चों स्कूल में जाना और लड़ना? नहीं। अभी तक लड़ रहे थे, अचानक खामोश हो गए। अचानक खामोश इसलिए हुए कि टीचर ने उनको उनके असली काम से, उनको उनके असली मकसद से लगा दिया कि बच्चों तुम पढ़ने आए हो, पढ़ो, तुम मैथ का काम करो, ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज लिख दी, तुम ये काम करो, क्योंकि तुम स्कूल में पढ़ने आए हो। उनको उनके असली मकसद से लगा दिया। बच्चों में जंग जिदाल खत्म, हंगामा आराई खत्म, गुस्सा गर्मी खत्म, सारे बच्चे जो अभी लड़ रहे थे सब खत्म, और फिर अपने असली मकसद से लग जाते हैं और फिर वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। मेरे भाइयों, यही दुनिया का असली मकसद है कि हमने लोगों को असली मकसद से जोड़ा नहीं है। कोई कह रहा है कि दुनिया की बढ़ती हुई आबादी बदअमनी की वजह है, कोई कहता है कि नहीं सरमायादाराना निजाम जो है वो बदअमनी की वजह है, कोई कहता परमाणु और एटमी बम ये दुनिया की बदअमनी की वजह है। ये कोई वजह नहीं है। दुनिया की असल बदअमनी की वजह यह है कि हमने लोगों को उनके असली मकसद से नहीं लगाया। जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है, हम उनको उनके असली मकसद में लगा दें तो ये बदअमनी खत्म हो जाए। और असल मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी ही इबादत करें, मेरी ही परस्तिश करें, मेरी ही पूजा करें। असली मकसद से जोड़ दीजिए।